जय हिंद कैंडिडेट, कैसे? बढ़िया। चलो आज हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स की इंग्लिश सब्जेक्ट की, जिससे 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो कि एक्स वाई दोनों में कॉमन रहता है। आपके पास अभी 2 मंथ का टाइम है, आपका 17 मई से पेपर स्टार्ट। चलिए कैंडिडेट, तो हम लोग अपना ग्रामर का पोर्शन देखते हैं, ग्रामर और वोकेबलरी का। देखिए वोकेबलरी में 5 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करेंगे। ठीक है, देखो 1 से 2 आपको मिल सकता है सिनोनिम, 1 से 2 आपको मिल सकता है एंटोनिम, 1 वर्ड एक मिल सकता है, एक इडियम्स फ्रेज और स्पेलिंग एरर 1 से 2 मिल सकती हैं। ये सब पोर्शन आपका पूरा जितना भी है, ये सब पोर्शन आपका है वोकेबलरी से। किससे? वोकेबलरी से आएगा, वोकेबलरी से ये पोर्शन आएगा। ठीक, उसके बाद आप हम लोग आ जाते हैं ग्रामर पोर्शन में। जो ग्रामर पोर्शन में 2 क्वेश्चन तो आपके मतलब कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है। तो एक क्वेश्चन इससे मिलेगा एक्टिव पैसिव से, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। ठीक है, 2 क्वेश्चन कन्फर्म है। उसके बाद आप एरर पे आते हैं। एरर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एक एरर मिल सकती है, मतलब 90% रहता है इसी से रहेगी। ठीक है, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस से आपको एरर मिल सकती है। ठीक है, एरर। उसके बाद जो 2 क्वेश्चन आते हैं नाउन या एडजेक्टिव चैप्टर से, मतलब एक इससे 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें से एक तो रहता है नाउन में मिलेगा प्लूरल बनाने को, जैसे दे देगा एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट का प्लूरल बनाइए या सीरीज का प्लूरल बनाइए। ठीक है, और एक क्वेश्चन मिलेगा सफिक्स या प्रीफिक्स से, दे देगा आपको 4 ऑप्शन, विच वन इज़ द नाउन या एडजेक्टिव। तो सफिक्स प्रीफिक्स जैसे जिसके लास्ट में सन लगा होता है तो वो नाउन होता है, जिसके लास्ट में टिव लगा होता है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ऐसे एडजेक्टिव होता है, जिसके लास्ट में डबल एल वाई होता है तो वो एडवर्ब होता है। ये जो सफिक्स प्रीफिक्स पे हैं, इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग फिलअप्स पे। फिलअप्स से भाई 3 से 4 क्वेश्चन 110% आना है फिलअप्स पे। और फिलअप्स के लिए देखो फिक्स चैप्टर मान के चलिए, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं आता है। तो पहला चैप्टर हो गया आपका फिलअप्स में कि ये देखिए प्रोपोजिशन, फिक्स प्रोपोजिशन आपको लर्न करना पड़ेगी। एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, 1 से 2 हो सकते हैं, मतलब इससे कम नहीं होगा। ठीक है, कन्फ्यूजिंग वर्ब। देखिए कन्फ्यूजिंग वर्ब क्या होता है, इनसे एक फिलर आता है। देखो जैसे एक हो गया SITE साइट, एक साइट ये हो गया, एक CITE साइट ये हो गया, एक साइट हो गया SIGHT साइट। तो इनमें आपको डिफरेंस पता है, तब आप ऑप्शन की मीनिंग, वो जो क्वेश्चन दिया उसकी मीनिंग क्या जा रही है उसके हिसाब से आपको फिल करना होगा। कंजक्शन से आ जाता है, जैसे लिस्ट के बाद शुड आएगा, ये फिक्स रहता है। अगर सेंटेंस में लिस्ट है तो उसके बाद शुड आएगा। कंजक्शन से इसका पेयर इससे बनता है, ये कंजक्शन से आ जाएगा। उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस 0 to 3, 3 कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, 0 टाइप का, फर्स्ट टाइप का, सेकंड टाइप का, थर्ड टाइप का। ये फिक्स कंडीशनल सेंटेंस है, इनसे क्वेश्चन बनना ही बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंडीशनल सेंटेंस अपने एग्जाम के लिए। मतलब पिछले 2 साल से मैं लगातार देख रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आ ही रहा है। कंडीशनल सेंटेंस एरर हो नहीं तो आपको फिर फिलर तो मिलेगा कंडीशनल सेंटेंस से। ठीक है, तो इधर आपका ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट हुआ। उसके बाद पैसेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, पैसेज में 4 क्वेश्चन आने हैं आपके। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने? 4, जिसमें से 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट पैसेज, मतलब आपको उसमें ढूंढ के लिखना है। कोई डायरेक्ट पैसेज मिलता है, कोई थोड़ा टफ पैसेज होता है जिसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलता है। आपको मतलब अगर आप पैसेज की मीनिंग गेज कर पा रहे हैं तो आप बता पाएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन पैसेज में आता है वोकेबलरी से। पैसेज में एक वोकैब दे देगा, उसका आपसे सिनोनिम या एंटोनिम पूछ सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरीके से क्वेश्चन। तो सबसे जो क्रूशियल रोल है आपके एग्ज़ाम में वो है वोकैब का। जो क्रूशियल रोल है आपके एग्ज़ाम में वो किसका है? वोकैब का। वोकैब से अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो तकरीबन 10 से 11 क्वेश्चन बनते हैं। अगर फिलर एलर में और इसमें पैसेज का मिला के 10 से 11 क्वेश्चन तक वोकैब से बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको वोकैब पे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, वोकैब को बहुत अच्छे से लर्न। और देखो वोकैब का तरीका क्या है, वोकैब आप रूट वर्ड से पढ़ेंगे, आप निमोनिक्स से पढ़ेंगे, उससे कोई अपनी PDF प्रोवाइड कर दूँगा। मेरे पास 2 से 3 हज़ार वोकेबलरी है। ठीक है, तो वोकैब आप लीजिए, उसको बस अगेन रिवाइज करते रहना। मतलब आप एक हफ्ते में अगर आपके पास 300 पेज की है तो उसको 2 बार रिवाइज कर सको एक हफ्ते में। वोकैब को 1.5 से 2 घंटा आपको टाइम देना ही देना है, 1.5 से 2 आवर तक आपको टाइम देना है वोकैब को। ठीक है, अब तो आपकी जो अच्छा इंग्लिश की कटाव कितनी जाती है? सेक्शनल कटाव। तो इंग्लिश की जो पासिंग कटाव होती है, वो जाती है आपकी पिछली 2 बार के हिसाब से 9 नंबर जा रही है। ठीक है, 9 नंबर जा रही है कटाव, सेक्शनल कटाव 9 से 10 हो सकती है, लेकिन जो पिछली बार 2 बार प्रीवियस ईयर के हिसाब से बता रहे 9 नंबर कटाव जा रही है। तो अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आप आराम से इंग्लिश क्लियर कर लोगे। तो ठीक है, टेंशन नहीं लेना, मेहनत करते रहो, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा।